मैदान लोकसभा क्षेत्र में लोगों के साथ कुछ क्षेत्र में जो समस्या हो रही है लोकसभा चुनाव में क्या हलचल है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ के लोगों क्या कहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संतोष मरांडे है। गोपीगंगा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा से और संसद प्रतिनिधि भी है। आपके जो विधानसभा क्षेत्र से जो आते हैं क्या उसमें क्या क्या विकास के काम किए? नहीं, देखिए, हम लोग का जहाँ लिट्टीपड़ा विधानसभा क्षेत्र में हम लोग का माननीय विधायक श्री दिनेश मरांडी है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। हर गांव में अभी पानी का जितना समस्या था उन्हें हर गांव में प्राय अभी हो गया है। पानी का समस्या खत्म हो गया। रोड एक दो जगह बाकी है, नहीं तो प्राय हर गांव में रोड अभी मैंने जुड़ गया है, मेन रोड से जुड़ा गया है। और जो भी काम है, जैसे हमारा सरकार के द्वारा जो योजना चलाया गया है, हमारे पूर्व मंत्री हेमंत सोरेन इतना योजना दे दिया है कि हर व्यक्ति के पास अभी योजना पहुंचा हुआ। बीजेपी कहती है कि ये जुमला है। बीजेपी तो खुद अपने जुमला है। आप जान रहे हैं केंद्र में मोदी सरकार आपने इतना जुमला करके जो 2014 में जो आए थे, हर किसी को बोला था कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख करके हम खाता में दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष दे देंगे। वो तो खुद अपने अमित शाह अपने खुले मंच में बोल रहा है कि ये जुमला था। खुद जुमला तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है। आपकी सरकार अगर संसद में देखती है तो क्या विकास के लिए क्या क्या काम करेगी? देखिए, सवाल ये है कि हमारी सरकार पहले हमारे गठबंधन की सरकार अभी झारखंड में जो चल रहा है और केंद्र में भी अगर गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो पहले हम लोग जानते थे कि यहाँ यूपीए सरकार जितना जो दिया गया है अभी पूरा ये में भारत देश में सब कांग्रेस का ही देन है। अभी बीजेपी सरकार क्या किया है, सब तो उसी को नाम बदल करके अपने दिखा रहा है। बीजेपी कहती है घर से पैसा मिल रहा है महागठबंधन। कौन पैसा मिल रहा है? जो अभी कांग्रेस को लेकर के जो पैसा का उजागर हो रहा है। देखिए, ये बात है कि देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपने दूध से धुया हुआ है। जो भी भ्रष्ट निकलता है वो अपने वॉशिंग मशीन में डालता है और वो साफ निकल जाता है। वो अपना बीजेपी नेता के पास अपना जांच करो ना भाई, कितना करोड़ पैसा निकलेगा। वो खाली जुमले है, खाली विपक्ष को दबाने के अपने सीडी सीबीआई लगा रहे हैं और ये मैंने तानाशाह है। विकास के बारे में क्या विधानसभा में क्या? हमारे विधानसभा के अंतर्गत माननीय विजय हांसदा राजमहल लोकसभा से जो हमारे पूर्व से ही सांसद रहे, वो बहुत सारे योजना और हर गली हर घर को पानी से भी भरपूर कर दिए हैं गोपीगंगा प्रखंड को। और सड़क के मामले में भी और पुल पुलिया के मामले में भी हर जगह उनको सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं हर गांव में। और जैसे अभी हमारे सरकार के द्वारा जो आबू आवास की सुविधा उपलब्ध कराया गया, जो केंद्र के द्वारा नहीं कर सका, किसी का नहीं हो सका, किसी गरीब तक नहीं पहुंच सका, वो योजना बहुत आसान ही तरीके से आबू आवास 4 कमरे का जो अभी बन रहा है हर गरीब को लाभान्वित किया है। तो वो मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार। लोबेन जी भी कहते हैं नकाबपोश सरकार है। लोबेन एक जो है बागी नेता बन गया है और वो ये भूल गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का छत्र छाया में ही पला बढ़ा है। जो आज नेतागिरी वो दिखा रहा है, अब वो अभी बोलता है कि नकाबपोश है। वो दूध का धवल है क्या? वो जो विद्रोह कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से पैसा ले चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पास उसका बेटा पहुंचा हुआ था निशिकांत दुबे के साथ बात करने के बाद जो है ये नामांकन किया। और ये हमारे वोट को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को बरगला करके वोट का विभाजन करके किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का समीकरण को सही करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी उसको उतारा है मैदान पर। इस बार राजमहल विधानसभा लोकसभा में क्या आप लोग की बहुमत? इस बार जो जीत होगी ना, जो पहले जो जीत नहीं हम लोग दिखाए थे उससे और बम्फर जीत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत पीछे रह जाएगी और लोबिन का तो नामो निशान मिट जाएगा या विजय हांसदा ही विजय होंगे। और विकास के क्षेत्र में अगर जीत गए तो क्या कार्य आप लोग उम्मीद करते हैं? हम लोग विजय हांसदा से बहुत उम्मीद करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बहुत उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत विकास झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही किया है और आगे भी करेंगे।
आप विकास के बारे में क्या कहेंगे जो इस क्षेत्र को लेकर? इस क्षेत्र के बारे में, विकास के बारे में हम यही कहेंगे, विजय हांसदा जब नहीं थे उससे पहले जो है इस क्षेत्र में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए सड़क नहीं थी। इन्होंने 10 साल जो कार्य किया, 10 साल के इनके कार्य अवधि में अभी प्रत्येक गांव में जो है जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा वीर शिबू जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, वीर शिबू जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। की गई है, विकास बहुत हुआ है। और सर्वांगीण विकास के रूप में कहें तो विजय हांसदा के द्वारा प्रत्येक गांव में जो है एक ऐसा लाइट दिया गया है, ऑटोमेटिक जो है अपने रात को जलती है। इस बार बीजेपी कहती है 400 पार, इसके बारे में क्या कहेंगे? 400 पार तो 400 यहाँ जो है कहाँ से 400 पार करेगा? उसको पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा तब 400 पार होगा। ये तो उनका जुमले है। बीजेपी वाले हमें हमेशा झूठ बोलते हैं और यहाँ के भोले भाले गरीब आदिवासी लोगों को जो है झूठ दे करके बरगला रहे हैं। यही तो बीजेपी का नीति है। देखिए, मोदी साहब ने कहा था कि प्रत्येक साल जो है 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। इतना महंगाई बढ़ा दिया, इतना महंगाई बढ़ा दिया जो सभी लोग जो है त्रस्त है इससे। इनका एक भी जो बोले, उन्होंने जो वीर शिबू जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। की गई है, विकास बहुत हुआ है। और सर्वांगीण विकास के रूप में कहें तो विजय हांसदा के द्वारा प्रत्येक गांव में जो है एक ऐसा लाइट दिया गया है, ऑटोमेटिक जो है अपने रात को जलती है। इस बार बीजेपी कहती है 400 पार, इसके बारे में क्या कहेंगे? 400 पार तो 400 यहाँ जो है कहाँ से 400 पार करेगा? उसको पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा तब 400 पार होगा। ये तो उनका जुमले है। बीजेपी वाले हमें हमेशा झूठ बोलते हैं और यहाँ के भोले भाले गरीब आदिवासी लोगों को जो है झूठ दे करके बरगला रहे हैं। यही तो बीजेपी का नीति है। देखिए, मोदी साहब ने कहा था कि प्रत्येक साल जो है 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। इतना महंगाई बढ़ा दिया, इतना महंगाई बढ़ा दिया जो सभी लोग जो है त्रस्त है इससे। इनका एक भी जो बोले, उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो दिया था, एक भी उनका सही नहीं, सारा जुमले है इनका। क्या उम्मीद करते हैं विकास, आप लोकसभा क्षेत्र में आपके संसद तक जीत जाते हैं? अच्छा विकास होगा और इनके द्वारा अच्छा काम होगा, क्योंकि लोकसभा में इनके जैसा कोई भी अभी तक आदिवासी नेता अभी तक जो है लोकसभा में बोलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं विजय हांसदा के द्वारा जितना अधूरा काम अभी है उसको भी पूरा करेंगे। और ये यहाँ के लिए, यहाँ के गरीब के लिए, यहाँ के आदिवासी के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए जो भी समस्या है उसका जो है लोकसभा में, संसद में ये अच्छा से आवाज़ उठाएंगे और यहाँ का काम अच्छा होगा। आप बताइए, लोकसभा के क्षेत्र में काम को लेकर के क्या क्या काम किए आपने? जी देखिए, इस लोकसभा में हमारे प्रत्याशी जो अभी विजय बाबू हैं, हमारे सांसद, उनके द्वारा हमने मीटिंग में भी कहा था उनको कि हम लोगों को सबसे बड़ा ये पठारी क्षेत्र है, समझे। गोपीकांड प्रखंड जो है पठारी क्षेत्र है। यहाँ पानी की, पीने के लिए पानी के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। ऐसे कि 2-2 किलोमीटर से पानी लाया जाता है। लेकिन उस विकास को उन्होंने प्रत्येक गांव में, अभी जो पानी का व्यवस्था हुई है ना, हर घर में नल जल की व्यवस्था हो गई। सड़क नहीं था, इस गांव से, मुख्य सड़क से मैंने गांव को ग्रामीण क्षेत्र में जोड़ने के लिए उसका भी व्यवस्था उन्होंने किया है, समझे ना। इस प्रकार से किसी तरह का हम लोग का समस्या नहीं रहा है। और जहां तक हम आशा करते हैं कि गत बार जो भी रेजिडेंस हम लोग ने जीता था उससे कुछ ज़्यादा बोल सकते। हाँ, फुल। और इस क्षेत्र में एक ही, समझे, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमारा राजभवन क्षेत्र ही थे जो कि हमारे, और एक हमारे गठबंधन में जो कि कांग्रेस से जुटे हुए थे। वही हम यहाँ से
भारतीय जनता पार्टी को इस कार्यालय से चुनौती देते हैं। गोपीकंदर प्रखंड से यहाँ पहले 5,000 वोट से लीड करते थे, इस बार 8,000 वोट से हम लोग लीड करके हमारे संसद महोदय को दिल्ली भेजने का काम करें। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के लिए बीजेपी कभी यहाँ के आदिवासियों के लिए कभी कुछ नहीं सोचा है अभी तक। पिछले जो है 2019 में जो चुनाव हुई उसमें 12 सीट जो है बीजेपी यहाँ से जो है लोकसभा चुनाव जीत के गए और 2 सीट जो है, 1 सीट आपका कांग्रेस का रहा, 1 जेएमएम का, जो उसमें राजमहल भी है। तो यहाँ से जो है 1932 का खतियान के आधार पर आधारित यहाँ के लोगों को एक चिन्हित करके जो है यहाँ के लोगों को जो भी झारखंड राज्य में जो लाभ मिलना चाहिए उस विधेयक को पारित करके जो केंद्र में भेजा गया और केंद्र से जो है उसको वापस किया गया। क्या 12 सांसद ये जो है झारखंड लोकसभा क्षेत्र, झारखंड से जो है लोकसभा क्षेत्र जीत के गया, क्या ये आदिवासी हित के लिए क्यों नहीं सोचा? इस तरह से जो है हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर और जो भी जीत के जाएगा उस पर कोई भरोसा या विश्वास नहीं रखता है। ये केवल जुमले ही करते हैं। बीजेपी कहती है कि आप जगन सरकार जुमला है, आप लोग कहते हैं बीजेपी सरकार जुमला है, तो किस पे विश्वास करें? वो तो गांव वाला ही बताएंगे कि मैंने जुमला है कि क्या है। वो अपना खुद सोचे कि हम जुमलेबाज हैं कि क्या है, लेकिन हम लोग खुद एहसास करते हैं कि यहाँ अभी तक जो है जितने शिक्षित पढ़े लिखे युवक बेरोजगार करके रखा है, ये तो पूरे देश जानता है। अभी जो आप लोग देख रहे हैं जागता झारखंड से, अभी राजमहल लोकसभा क्षेत्र में लेकर के हम गोपीकंदर प्रखंड में जो आए हुए हैं, इसको लेकर के हम दिखाई दे रहा है कि जेएमएम और बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है कि कौन आगे वोट जीत करके हासिल करेगी और उसको घोषणा होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ के जागरूक जितना भी ग्रामीण है, अगर इस क्षेत्र में अगर आते हैं या अगर अच्छा ही अगर नेक संसद जीतते हैं तो इस क्षेत्र में शायद हो सकता है विकास का काम हो और आगे भी होता रहेगा। लेकिन